हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज भाई मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग करने वाला हूँ कई चीज़ों के बारे में कि कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वीज़ा के रिगार्डिंग जानकारी पाने में, कि हाँ भाई हमें कोई ट्रूथ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँगा कि कैसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, कि आप लोग अगर पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को अब्रॉड जाना है, स्टडी करनी है, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे जाना है, आपको कैसे पहुँचना है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या आपको चीज़ें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। हर एक सिंगल थिंग आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे आप हर किसी पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि भाई पहले देख लेते हैं शुरुआत में कंट्री में जाने से पहले कोई बता दे हमें कि क्या क्या नॉलेज हमें प्राप्त होनी चाहिए, किस किस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं आज इसमें आपको उसी से रिलेटेड बताऊंगा कि मैं आपको सिंगापुर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि सिंगापुर में मैं रहा हूँ। मेरे को पता है कि वहाँ पे कैसे क्या कुछ होती हैं, कितनी क्या कुछ चीज़ें लगती हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी क्या की चीज़ मैंने फेस करी है। वो सारी चीज़ मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल स्पेंड किए हैं उधर। फिर मैं आपको और भी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया था, और उनके कंट्रीज़ में मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। वो सारी चीज़ मैं आपका साथ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। तो शुरुआत में हम सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर में जाने का अपना लोग सोचते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस होता है, कि हम उधर जाने के बाद हमारे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती हैं। एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी उधर। आपका वीज़ा कितने दिन में आएगा, वीज़ा आ जाता तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके करना क्या है, कैसे क्या कुछ होएंगी चीज़ें, वो हर चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट तक देखते रहना, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी हर एक चीज़ मैं बता दूंगा, आपको क्लियर करते रहूँगा। हर एक आपका जो भी होता है ना दिमाग में एक शक कि हाँ भाई हमें पता नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर कुछ भी आपको रह जाता तो आप मेरे को है ना डीएम कर सकते हो। डीएम में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा स्टूडेंट वीज़ा कितने दिन में आता है, और सिंगापुर वर्दी है या नहीं वर्दी है स्टडी करने के लिए। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप सिंगापुर में स्टडी करना चाहते हो तो वर्दी ना वर्दी आपको ये नहीं देखना चाहिए। अगर आपको है ना इंडिया से निकलना है, तो इंडिया से निकलने के लिए आपके पास है ना सिंगापुर एक ऐसी बेस्ट कंट्री है जहाँ पे आप बिना किसी पैसे के, बिना किसी एजेंट को फीस दिए, बिना किसी ज़्यादा फंड वगैरह दिखा के, नॉर्मल कंट्री अगर आपको एक फेस करना है, मतलब चैलेंजिंग लाइफ को थोड़ा फेस करना है, तो आप उस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका आसानी से अप्लाई हो भी सकता है। इतना कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो रहता है कि हमारा जो वीज़ा लगवाने के लिए हमें ना एजेंट्स नहीं मिल रहे, हमारे पास एजेंट्स नहीं है, कितना कुछ फंड दिखाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो है, ये है। तो वो चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा में इतना आपका कॉस्ट नहीं आता है। अगर जिस भाई के पास एजेंट्स नहीं है, एजेंट्स मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। मैं आपका वीज़ा लगवाने में हेल्प करूँगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, और आपको है ना ऑन कॉस्ट ही आपको है ना कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा देंगे, और ज़्यादा कोई फीस भी नहीं आती है आपके एडमिशन के दौरान कि आपको है ना 50-60 हज़ार पैसे पहले देने पड़ते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ID यहाँ पे स्क्रीन पर आपको मैंशन कर दूँगा। इस ID पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक डिटेल प्रोवाइड करवा दूँगा इन DM। ओके। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्टडी वीज़ा से। स्टडी वीज़ा का आपका प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है, कितने दिन में आपका स्टडी वीज़ा आपके पास से सिंगापुर का आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका स्टडी वीज़ा रहेगा सिंगापुर का, वो रहेगा आपका 6 to 8 मंथ्स का स्टडी वीज़ा रहेगा। एंड आपका जो उसके बाद एक्सटेंडेबल होता है, जो आपका करवा सकते हो, OJT बोलते हैं। OJT मीन्स कि पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो आप, वो होता है आपका 6 मंथ्स का। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई एजेंट्स नहीं बताता, बट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। और आपका जो प्रोसेस टाइम रहेगा, जो आपको फाइल अप्लाई करने का, पंच करने का टाइम रहेगा आपके फाइलिंग का, वो रहता है आपका मैक्सिमम डेज में बता के चलूँ आपका 25 डेज से 35 डेज तक के अंदर बीच में आपका वीज़ा आ जाता है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। आपको मैं बोल लूँ कि आपका 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ऐसा लगेगा, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी फाइलिंग के ऊपर, कौन फाइल कर रहा है। अगर आपका फाइल ऐसे कोई लोकल आदमी कर रहा है, वो तो भाई वही बात है, एम्बेसी के ऊपर बात होती है कि वो कितना टाइम लगाते हैं। पर जहाँ तक मैक्सिमम मैंने लोगों की फाइलिंग पंच करवाई है, वो पंच करवाने के में मेरे है ना कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर आ जाती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फाइलिंग को।
और आपकी फ़ाइल आ भी जाती है इतने दिन के अंदर और आप उड़ भी सकते हो, इतना कोई टफ प्रोसेस नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन जो लोगों का रहता है, जो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो जिनका है ना सवाल ये रहता है कि हमारा जैसे वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने के बाद आपके पास ऊपर उस पर लिखी होती है कमेंसमेंट डेट की, आपको इस दिन के तारीख के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचना है। कि उनको ये सवाल रहता है कि हम है ना इस तारीख से पहले हम वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जवाब का मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप उधर जाते हो, उधर जाने के बाद मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इमिग्रेशन पे आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग इस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 1 जनवरी को, पर आप है ना 1 दिसंबर को यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो आपको एक जेन्युइन रीज़न उन्हें बताना पड़ता है कि भाई मेरे को यहाँ पे आके कल्चर समझना पड़ता है, मेरे को कल्चर समझना पड़ेगा, मेरे को रूम देखना पड़ेगा। ये कोई भी ऐसा एक नॉर्मल सा रीज़न बता दो कि मेरे को यहाँ पे आने का ये रीज़न है कि मेरे को कल्चर देखना है, मेरे को टूरिज़्म भी करना है, मेरे को देखना भी है शहर कि कैसा है, क्योंकि मेरे लिए नई सिटी है। तो ऐसा एक छोटा सा रीज़न आपको उन्हें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं इस वजह से इतने 1 महीने पहले यहाँ पे आपके शहर में आ चुका हूँ। तो ये रीज़न आपको बताना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, बस ये चीज़ होती है। तो आपको ये चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं इसी वजह से आ रहा हूँ। बाकी आप वहाँ पे जाके 1 महीने पहले कोई भी काम कर सकते हो, अपना रेंट निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लासेस शुरू होने से पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप फुल टाइम है ना काम कर सकते हो और आप वहाँ पे करके अपना रेंट निकाल सकते हो पहले मंथ का, आप अपनी चीज़ें निकाल सकते हो, सारी चीज़ आपकी कवर अप हो जाएंगी 1 मंथ के अंदर अंदर, आपको घर से मंगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर जो लोगों का एक सवाल रहता है कि हाँ भाई आप हमें ये बता सकते हो कि इसके प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्टडी वीज़ा के लिए अगर अप्लाई करना है तो इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मांगते नहीं है। आपकी 10th लिख सकते हो आप चाहे, या बाकी मैं यहाँ पे लिखवा दूँगा, लिख के दे दूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप उसे फिर अपना कॉपी पेन करके जो भी है जैसे भी आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। 10th लगेगी आपकी, 12th लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा, अगर पासपोर्ट नहीं बना तो पासपोर्ट बनवा लो जल्दी। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनेगी जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, ये बस ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बस ये 7 डॉक्यूमेंट लगने हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपका लगना ही नहीं है। फिर मेरे कई भाई बहनों का ये भी सवाल रहता है कि सर आप जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम हाफ़ फीस इंडिया से पे करके जाएं, हाफ़ फीस हम वहाँ पे जाके पे करते हैं। देखो करने को कर सकते हो आप, इंस्टॉलमेंट में आप है ना पे कर सकते हो अपनी ये फ़ीस, बट प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, जो जेन्युइन रीज़न है, आप यहाँ से इंडिया से अपनी फुल पेमेंट करके जाओगे, फुल पेमेंट करने के बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं आती, आपको पूरा साल है ना जो आपको पढ़ाई पे फोकस रखोगे, पढ़ाई के बाद आप पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपने काम पे फोकस रख सकते हो। अगर आप है ना ऐसा सोचोगे कि इंस्टॉलमेंट में पे करनी है तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा रह जाएगा कि मेरे को फ़ीस भी पे करनी है, मेरे कॉलेज की फ़ीस है, फिर मेरे है ना रहने का रेंट है, मेरा खाने का है, मेरे को यहाँ काम पे जाना है इसका रेंट है, बहुत हेडेक हो जाता है। तो कॉलेज की फ़ीस आप जहाँ तक बेटर मेरा ओपिनियन रहेगा आप इंडिया में से पे करके जाओ, क्योंकि आपके पास वहाँ उधर जाने के बाद बर्डन नहीं रहता है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप काम पे फोकस कर सकते हो। काम पे फोकस करोगे तो आपके पैसे भी अच्छे बनेंगे और सारी चीज़ काम कर सकते हो। तो ये मेरा ओपिनियन जो है, आप ये करके जाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। स्टडी प्रोसेस है ये पूरा मैं बता रहा हूँ, और लास्ट प्रोसेस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। लास्ट सवाल होता है लोगों का कि भाई आप ये बताओ कि कॉलेज में हमें कितने दिन जाना पड़ता है, कितना दिन हमें है ना क्लास लगानी पड़ेगी, कितना हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उधर, क्योंकि देखो हर कोई बंदा, आपको भी पता है, कोई भी है ना इतनी दूर अपने इतने पैसे लगा के बाहर पढ़ने तो जा नहीं रहा है। ऑब्वियसली रीज़न है कि भाई कोई भी जा रहा होगा वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, मैं आपको बता सकता हूँ। इस वजह से मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ कि आप जा रहे हो तो पैसे कमाने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियस रीज़न है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का कैसा रहता है। क्लासेस का सीन ऐसा रहता है, क्लासेस हफ्ते में आपकी लगती हैं 4 से 5 दिन, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा है। कॉलेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे नए कॉलेज आजकल के टाइम में सिंगापुर में खुल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे छोटे छोटे कॉलेज होते हैं इंस्टीट्यूट टाइप के, कि हाँ भाई आपको कॉलेज नाम का है बस। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है, कॉलेज में आप जाने के
आपके अगर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे जो मैडम होती है उनसे सेटिंग हो जाती है, वो आपको बोल देती है कि हाँ भाई मैं आपकी अटेंडेंस वगैरह करवा दूंगी। वो थोड़े से पैसे लेती है, बस यूँ है आपका काम हो जाता है। आपको महीने में मुश्किल से आपको 3 दिन या 4 दिन जाना पड़ता है। अगर आप मैम से थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन रख लो तो वो आपको हेल्प कर सकती है कि आपकी अटेंडेंस में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। वो फिर आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको हो सकता है कि आपको क्लासेस का श्योरिटी नहीं है कि क्लासेस कितना टाइम लगते हैं। मैं बता देता हूँ। क्लासेस का टाइम भाई कॉलेज के हिसाब से होता है कि आपको सुबह की टाइमिंग में मिल सकती है 9 से 11। अगर आपको 9 से 11 की नहीं मिलेगी, आपको फिर मिल सकती है दोपहर की टाइमिंग 12 से 2 बजे तक की या 2:30 तक की। और अगर दोपहर की भी नहीं मिलती है तो आपको शाम की टाइमिंग मिल सकती है। शाम की टाइमिंग बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर केसेस में आती है कि शाम को आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, बट होता नहीं ऐसा। तो आपको ये 3 टाइमिंग मिल जाती है, सुबह की और दोपहर की। मेनली 2 टाइमिंग में आपको शिफ्ट में कॉलेज वाले करवाने का सोचते हैं कि शाम की टाइमिंग ना ही करें, क्योंकि उन्हें भी पता है यार बच्चा आ रहा है, कमाने के लिए आ रहा है। वो भी हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है कि उन्हें भी पता है बंदे आ रहे हैं तो इसी रीज़न से आ रहे हैं, वरना हमारे इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे। ये चीज़ होती है। तो आपका बहुत रेयर केस हो सकता है। और कॉलेज में आपको कुछ नहीं, बस आपके कोर्स होगा, जो भी कोर्स होगा आपका, हॉस्पिटैलिटी होगा, बिजनेस मैनेजमेंट होगा, जो कोर्स भी आप लोगों उसके बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसकी डिग्री आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपके पास वो डिप्लोमा आपके पास आ जाता है ना, तो आपके पास बहुत मायने रखता है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए आगे जाने के बाद बेनिफिशियल हो जाएगा वो डिप्लोमा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको मेरे से पूछना है कि स्टडी का और प्रोसेस क्या है, तो आप मेरे को है ना मेरी आईडी पे मैं मेंशन कर देता हूँ इधर, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कट आउट करके चलूँगा और सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर जिस भी भाई को डाउट्स हैं तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। हर किसी का रिप्लाई करता हूँ मैं, हर किसी का करने की कोशिश करता हूँ, तो आप मेरे को कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इसे प्यार देना काफ़ी ज़्यादा। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आपको मैं और नए टॉपिक में आपको सिंगापुर के बारे में और जानकारी भी प्रदान करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। तो बाय बाय।